जिस देश में विपक्ष का नेता होना ही एक गुनाह है, उस देश की राजनीति कैसी होगी, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे और आप सत्याग्रह देख रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने इस सवाल को और भी वाजिब कर दिया है कि क्या देश में विपक्ष का नेता होना भी एक गुनाह है। क्या आप जनता की सेवा कर रहे हर इंसान को चुन चुनकर सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा, और जो सरकार महामारी के दौर में चुनाव करा रही है, क्या उससे कोई जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी? क्या उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा? पप्पू यादव की राजनीतिक छवि क्या है, मैं उस पर आज बात नहीं करूंगी। मैं इस बात पर बात करूंगी कि पप्पू यादव एक समाज सेवी के तौर पर इस महामारी के दौर में लोगों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पप्पू यादव वो नाम है बिहार का जो बिहार की बदहाली के वक्त भी उनके साथ खड़े थे। पप्पू यादव वो शख्स है जो जब बाढ़ में बिहार डूब रहा था तो पप्पू यादव नाव से लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे। ये कोई तारीफ नहीं है, ये जन सेवा है, ये इंसानियत है, और इसलिए मैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर आज सवाल कर रही हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिसिटी स्टंट में जनता को सेवा मिल रही है, जनता की मदद हो रही है, तो ऐसे पब्लिसिटी स्टंट अच्छे हैं, क्योंकि ये पप्पू यादव कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग उनको पसंद करते हैं। हालांकि लोगों का प्यार उनको बहुत मिला, लेकिन वोट नहीं मिले, इस बात को लेकर के भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वोट न मिलने के बाद भी कोई शख्स लगातार लोगों की मदद कर रहा है, तो क्या आप इसे इंसानियत नहीं मानेंगे? क्या आप इसे जनसेवा नहीं मानेंगे? हालांकि कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव के ऊपर जवाबी कार्रवाई हुई है। जवाबी कार्रवाई इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का भांडा फोड़ा था। भांडा इस तरीके से फोड़ा था कि उन्होंने एक तस्वीर वायरल की थी, एक वीडियो भी थी उसमें, जिसमें कई सारी एम्बुलेंस नजर आ रही थी, और उन्होंने यह आरोप लगाया था, पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि ये जो एम्बुलेंस है ये भाजपा के सांसद के घर पर है और इन एम्बुलेंस को नहीं निकाला जा रहा है, छुपा कर रखा गया है। आप जरा सोचिए दोस्तों कि इस महामारी के दौर में जब एम्बुलेंस की, ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी जरूरत है, ऐसे में क्या ये एम्बुलेंस छुपा कर रखने की चीज है? क्या ये कोई खजाना है जिसे छुपा कर रखा जाए? तो इसी बात को लेकर के पप्पू यादव ने भांडा फोड़ा था और इस तस्वीर को वायरल कर दी थी, जिसके बाद मीडिया में ये तस्वीर खूब वायरल हुई और लोगों ने इसको लेकर के सवाल भी किया। कहीं ना कहीं भाजपा का एक विभत्स चेहरा सामने भी आया। शायद इसी को लेकर के तिलमिलाई हुई सरकार ने अब खंबा नोचने का काम किया है। बिहार सरकार ने जिस तरह से बिना किसी कारण के, मैं इसको बिना किसी कारण के इसलिए कह रही हूं क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस तोड़ना कोई इतनी बड़ी जो है वो मैं कहूंगी कि कोई इतनी बड़ी इतना बड़ा जुर्म नहीं है। अगर कोई शख्स है जो लगातार लोगों की मदद कर रहा है, अगर उसने कोरोना की गाइडलाइन भी कैसे तोड़ी वो भी मैं आपको बता दूं। यह आरोप लगाया गया है कि उनके पास कोई कार्ड नहीं था, उनके पास पास नहीं था, बिना ई पास के वो इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। अब जरा आप सोचिए दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ खड़ा है, वो भी इस महामारी के दौर में, तो क्या उसे किसी ई पास की जरूरत है? क्या उससे सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है? दोस्तों, मैं ये मान सकती हूं कि कोरोना की गाइडलाइंस तब टूटती हैं जब आप किसी संक्रमण को बढ़ा रहे होते हैं, जब आप कोई जनसभा कर रहे होते हैं, जैसा कि बंगाल में हुआ। बंगाल में क्या सरकार के ऊपर ये सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए थे कि वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों कर रही है? क्या ये सरकार से जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए था? इसीलिए मैं दोस्तों कह रही हूं कि ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही रवैया है जो कि पप्पू यादव के साथ अपनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ऐसे शख्स पर कार्रवाई की गई है जो जनता की सेवा कर रहा हो। इसके पहले जौनपुर में भी ऐसी खबर आई थी जिसमें विक्की अग्रहरी और उसके साथ 4 युवकों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया था, इसलिए क्योंकि वो एक ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर दे गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वजह से उसके ऊपर सीएमओ के कहने पर कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज कर दिया गया, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। सीएमओ का यह कहना था कि वो ऑथराइज नहीं था वो ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए। क्या किसी मर रहे व्यक्ति को सांस देने के लिए आपको किसी ऑथराइजेशन की जरूरत है? क्या किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है? जरा सोच कर देखिए कि ये इंसानियत
किस हद तक गिर गई है और राजनीति इंसानियत पर किस हद तक हावी हो चुकी है कि किसी इंसान की मदद करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए आपको पहले सरकार से, प्रशासन से मदद सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको उनसे मंजूरी लेनी पड़ेगी, आपसे उनका परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी की मदद कर सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि हम किस दौर में जी रहे हैं। इस सवाल को लेकर के आप सरकार से सवाल करिए और सवाल करने वालों को अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपको मदद की जरूरत पड़े और आपके मदद करने वाले शख्स को अंदर कर दिया जाए, यानी गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए मैं कहूंगी कि हर समाज सेवी की आपको रक्षा करनी है, उसके साथ खड़े होइए, उसके साथ उसकी आवाज बनिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके, क्योंकि ये वो महामारी का दौर है जब इंसानियत को सर्वोपरि रखना है, सबसे ऊपर रखना है। इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय भारत।